नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गुरप्रिया जवान। दोस्तों 1 जून 2024 को एलविस यादव के चैनल पर एक रोस्ट वीडियो अपलोड होता है जिसमें वो एक्सपोज करते हैं ध्रुव राठी को। ठीक उसी के 6 दिन बाद यानी कि 7 जून 2024 को ध्रुव राठी के चैनल पर एक वीडियो आता है जिस वीडियो का टाइटल होता है माई रिप्लाई टू बोदी यूट्यूबर्स। जिस वीडियो में ध्रुव राठी एलविस यादव को एक्सपोज करते हैं और एलविस यादव के वीडियोज में बोली गई बातों को जो कि ध्रुव राठी के ऊपर बोली गई थी, ध्रुव राठी सारी चीजों पर अपना सफाई देते हुए ध्रुव राठी एक मिस्टेक कर जाते हैं और वो मिस्टेक ये होता है कि वो भाजपा के एक नेता सुरेश नकुआ को गालीबाज और अहिंसक ठहरा देते हैं। और जो ही इसकी जानकारी सुरेश नकुआ को होती है वो दिल्ली की एक कोर्ट में इनके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। और जो इसकी जानकारी ध्रुव राठी को होती है तो ध्रुव राठी क्या करते हैं कि अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि एक्स पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि एक गालीबाज, आप समझ लीजिए उनके कहने का मतलब होता है कि एक गालीबाज भाजपा के जो एक अंकल हैं मेरे ऊपर 20 लाख का मुकदमा किए हैं क्योंकि मैंने उन्हें गालीबाज कहा, क्योंकि इनकी इतनी बेइज्जती करवाने का शौक है। इनका अब पूरा गाली का जो हिस्ट्री है वो पब्लिश होगा। इसे कहने का मतलब, इनके पोस्ट कहने का मतलब ये है कि जिस इनको मतलब उस भाजपा नेता को ये अंकल बोल रहे हैं, कहने का मतलब है कि वो अंकल गालीबाज अंकल को मैंने उनके ऊपर मेरा वीडियो आया था, मैंने उनको गालीबाज कह दिया था और उनको अपनी ही बेइज्जती करवाने का इतना शौक है कि वो मेरे ऊपर 20 लाख का मतलब 20 लाख का जो है मुकदमा किए हैं। और मैं उनका अब जो गाली का जो पूरा हिस्ट्री है ना, मैं पूरे उस हिस्ट्री को यानी कि पूरा उनका जो इतिहास काला चिट्ठा है उसको भी अब सोशल मीडिया पर यानी कि पब्लिश करेंगे। खैर इतना ही नहीं दोस्तों, आखिर क्या कुछ कहा था ध्रुव राठी ने उस वीडियो में, एक्चुअल में वो चीजें आप लोग को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये समन होता क्या है। दरअसल दोस्तों ये जो समन होता है ये एक, कहा जाए तो एक जो कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ एक आरोप है, इसे आपके खिलाफ आरोप लगाया है और उसमें एक आपको एक समय दिया जाता है जिससे कि आप कोर्ट से मिलेंगे और अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट को बताएंगे कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो सामने वाले बंदे ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आप उसके बारे में अपना सफाई दें और क्लियर करें कि क्या ये आरोप सत्य है या झूठा आरोप है। यही होता है इसका मतलब समन का मतलब। अब भाई समन तो जारी हो गया है, कोर्ट ने उनका बुलावा भी कर लिया है। अब आखिरकार यहाँ पर ध्रुव राठी का क्या होगा, तो देखिए आप लोग को बता दें कि यहाँ पर ध्रुव राठी को करना क्या होगा कि ध्रुव राठी को कोर्ट को यह बताना होगा कि ध्रुव राठी के ऊपर जो भी ये मानहानि का केस दर्ज किया गया है, जो भी आरोप लगाया गया है, ये सत्य है या झूठ। ध्रुव राठी जो भी उस इंसान के बारे में बोले हैं वो किस बेस पर बोले हैं, ये चीजें उनको प्रूफ करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ध्रुव राठी को आना ही पड़ेगा इंडिया। वो अपने वकील के थ्रू इन सारी चीजों को कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो किन बातों के बेस पर उनको गालीबाज बोले हैं, अहिंसक बोले हैं, जिससे उनका मानहानि होता है, जिसके लिए इनके ऊपर केस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अब फिर से उठता है कि अगर ध्रुव राठी उस सबमिट नहीं कर पाते हैं और उस मामले को गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों होगा यही कि इनको 20 लाख रुपए और जो आगे की कानूनी प्रक्रिया होगा उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर ध्रुव राठी अपने इन सारे ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत साबित कर देते हैं तो फिर क्या भाई, बल्ले बल्ले है। लेकिन चलिए इसी बात पर आप लोग को दिखाते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने क्या ही बोल दिया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नकुआ, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर होस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि कैसे लोग। बस 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 यही सारी बातें ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बोल दिया था, जिसमें सुरेश नकुआ का भी नाम ले लिया था और क्या बोला तो वो चीजें तो आप लोगों ने देख ही लिया। खैर देखिए यही जो समझदारी हुआ सोशल मीडिया पर एक गर्दा उड़ गया, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया। भाई साहब अब क्या होगा ध्रुव राठी का, अब तो भाई साहब ध्रुव राठी इंडिया आएगा और भाई साहब उसको जेल हो जाएगी। मतलब जो उनके विपक्षी थे, जो उसके विरोधी थे, वो सारे लोग खुशियां मना रहे थे और इस तरह की बातें भी देखने को मिल रही थी कि भाई अब तो अरेस्ट हो ही जाएगा भाई साहब ध्रुव राठी, बहुत अभी तक फटफड़ा रहा था, अब इसको मालूम पड़ेगा। बट ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने वही बैठे बैठे अपने वकील के माध्यम से इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन 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 यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जो रिप्लाई में ध्रुव राठी ने अपना एक पोस्ट जारी किया था ये वाला, इससे कहने का मतलब यही है कि भाई साहब जो भी इनके गाली गलौज का जो हिस्ट्री है ना सुरेश नकुआ का, उसको अब ध्रुव राठी पब्लिश करेंगे। मतलब कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि अब सुरेश नकुआ के ऊपर स्पेशल एक वीडियो आने वाला है ध्रुव राठी का, जिसमें भाई साहब सुरेश नकुआ का कर्म कुंडली इतना बुरी तरह से उधेड़ेगा भाई साहब ध्रुव राठी जो है, हमको तो लगता है भाई साहब धोती खोल देगा इनकी। और उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, वीडियो के बारे में बताइएगा। बाकी हम तो यही कहेंगे कि इतनी बड़ी जानकारी आप लोग को दे दिए, क्या कर रहे हो यार। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।